मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त हो गया है या अभी कुछ बाकी है थोड़ा बहुत? देखिए विवेक, मैं नक्सल संगठन का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ जिससे दर्शकों को भी आसानी होगी इस पूरे संगठन को समझने में। नक्सल संगठन को चलाने वाली शक्ति होती थी पोलिट ब्यूरो और सेंट्रल कमिटी, यानी कि ये वो नक्सली होते थे जो ये तय करते थे कि नक्सल संगठन क्या कुछ करने वाला है, उनकी दिशा और दशा क्या होगी। ऐसे में साल 2024 की शुरुआत में नक्सल संगठन के पास लगभग 18 सेंट्रल कमिटी और पोलिट ब्यूरो मेंबर थे। इनमें पोलिट ब्यूरो की संख्या जो है, मैं उनके नाम बता देता हूँ, वो कुल मिलाकर 4 बचे थे, जिसमें सबसे बड़ा नाम था गणपति खान, जो 2018 से पहले नक्सल संगठन का महासचिव था। लेकिन गणपति अपनी उम्र के चलते बीते लगभग 4 से 5 सालों से अंडरग्राउंड है, वो किसी भी तरह से सक्रिय नहीं है। दूसरा नाम था बसवराजू का, जो नक्सल संगठन का महासचिव था। फिर 21 मई 2025 को इनकाउंटर में मारा जाता है। तीसरा नाम था वेणुगोपाल राव का, जो बीते साल समर्पण कर देता है। चौथा नाम था देवजी का। जब बसवराजू मारा गया, वेणुगोपाल राव ने समर्पण कर दिया, तो ये माना गया कि देवजी को ही नक्सल संगठन का नया मुखिया बना दिया गया है। पांचवा नाम था मिसिर बेसरा का, जो कि झारखंड में सक्रिय है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नक्सलियों के इस इलाके की, जिसे हम बस्तर के इलाका कहते हैं, दंडकारण्य के इलाका कहते हैं, यहाँ देवजी सबसे बड़ा चेहरा था। ऐसे भी माना जाता है विवेक कि देवजी के पास ही नक्सल संगठन की फिलहाल पूरी कमान थी। यही वजह है कि आज प्रदेश के गृह मंत्री विजय शर्मा भी इस बात पे जोर दे कहते हैं कि बस्तर से तो कम नक्सलवाद के खात्मे की बात हम कह सकते हैं। और ये नक्सल मोर्चे पर फोर्स को मिली, पुलिस को मिली, सरकार को मिली अब तक की सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। क्योंकि देवजी के समर्पण के साथ ही क्योंकि इसके साथ एक और बहुत बड़ा नाम है, जिसका नाम है मल्ला राजी रेड्डी। मल्ला राजी रेड्डी 2023 से पहले उड़ीसा स्टेट कमेटी का सेक्रेटरी था, यानी कि उड़ीसा में नक्सल संगठन की पूरी कमान संभालता था। 2023 में इसे वापिस बस्तर बुलाया गया और इसके बाद से लगातार ये बस्तर के ही अलग अलग इलाकों में सक्रिय रहा था। ऐसे में मल्ला राजी रेड्डी और देवजी, ये दोनों तेलंगाना में पुलिस के पास पहुंच गए हैं। इसकी जानकारी सूत्रों के हवाले से खुद गृह मंत्री विजय शर्मा भी देते हैं। ऐसे में इसको माना जा सकता है कि काफी हद तक ये खबर अब कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा बयान दिया है। तो ये बात तो बहुत साफ हुई कि अब बस्तर में नक्सल संगठन को निर्देश देने वाला कोई भी नक्सली नहीं बचा है। बस्तर में मुझे लगता है संजय, आपकी इस बात को जरा ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा, लगभग खात्मा, कोई बड़ा लीडर नहीं बचा हुआ है। बस्तर छत्तीसगढ़ का वो इलाका जहां पर सबसे ज्यादा नक्सली मूवमेंट देखी जाती रही है, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा और बस्तर आने में लोगों को डर लगता था। बस्तर तो बदल रहा ही है, लेकिन बस्तर से नक्सलवाद को लेकर एक खबर जो आप दे रहे हैं संजय कि लगभग खत्म हो चुका है, ये ब्रेकिंग न्यूज चलानी चाहिए और तुरंत इसको स्क्रीन पर लाइए। मैं तब तक रोहित आपके पास आ रहा हूं। रोहित, मुझे एक बात बताइए, जो जानकारी गृह मंत्री विजय शर्मा दे रहे थे, इसे कहते हैं इच्छा शक्ति, इसे कहते हैं इच्छा शक्ति। मैं आ रहा हूं रोहित, एक बड़ी खबर, बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा, एक बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हो गया है ऑफिशियल, अभी इसका स्टेटमेंट आना बाकी है, लेकिन अभी कोई बड़ा लीडर बस्तर में नहीं बचा है, कोई बड़ा चेहरा नक्सलवाद से जुड़ा हुआ बस्तर में नहीं बचा है, कोई ऐसा नेता नक्सलियों का जो नक्सलवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हो वो नहीं बचा है बस्तर से। और संजय, मुझे बताइए कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा हम बता रहे हैं दर्शकों को, तो छत्तीसगढ़ में अब क्या बचा है फिर नक्सलवाद के लिए? देखिए, छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 3 जिले ही ऐसे थे जहां फिलहाल नक्सलवाद सक्रिय था, जिसे मुख्य तौर पे सुकमा, बीजापुर और नारायणपुर के इलाके थे। ऐसे में ये बात तो तय हो गई है कि सुकमा बीजापुर का वो इलाका जिसे हम तेलंगाना की सीमा से जुड़ा हुआ देखते थे, उसी इलाके में देवजी अपने साथियों के साथ सक्रिय था। यदि देवजी पुलिस के पास पहुंच गया है, उसने हथियार डाल दिए हैं, तो ये बात तो तय हो गई है कि अब इस इलाके में केसा और पापाराव जैसे जो नक्सली बचे हैं, नक्सली कमांडर जो हैं, जो अब तक देवजी के इशारों पर ही इस पूरे नक्सल संगठन की कमान को संभाले हुए थे, उन्हें निर्देश देने वाला कोई भी नेता अब नहीं बचा। दूसरी बात एक और है विवेक कि ये जो नक्सली हैं, ये सभी, चाहे हम देवजी की बात करें, चाहे हम संग्राम की बात करें, ये दोनों ही नक्सली तेलंगाना से आए हुए थे। ऐसे में फिलहाल अब तक तेलंगाना से ही आए हुए नक्सली ही बस्तर में नक्सल संगठन की कमान को संभाले हुए थे। पापाराव और केसा जो है, उसके साथ इनके अन्य साथी जो हैं,
वो सभी के सभी बस्तर के ही आदिवासी हैं। ऐसे में ये जो तेलंगाना के नक्सली जो अब तक इन्हें निर्देश देते थे, ये बताते थे कि आपको क्या करना है, अब वो नक्सली फिलहाल नहीं बचे हैं। वो नक्सलियों ने समर्पण कर दिया है। इस बात की लगभग पुष्टि जो है अब हो चुकी है। ऐसे में ये बात तो तय हो गई है कि ये नक्सली अब अपने आप को नेतृत्व विहीन पाएंगे और जल्द ही ये भी मुख्यधारा में लौट सकते हैं, क्योंकि ये संदेश बहुत बड़ा है विवेक। ये संदेश है कि जब सबसे बड़े नक्सलियों ने मान लिया कि अब हथियारों के दम पर कोई बदलाव नहीं लाया सकता, तो आखिर हम हथियार लेके क्यों घूम रहे हैं। और इसी बात को देखिए, इसी बात को वेणुगोपाल राव भी कहते थे। कल जब इनका समर्पण हो जाएगा तो मुझे लगता है कि वेणुगोपाल राव और रुपेश जैसे नक्सलियों का बयान आएगा। वो कहेंगे कि जब हमने समर्पण का फैसला लिया था तो हमने इसी बात पर जोर दिया था कि यदि आप समर्पण नहीं करते हैं तो ये खून खराबा जारी रहेगा, हमारे साथी मारे जाएंगे। और देखिए हुआ क्या, इसके बाद कूसा मारा गया, विकल्प मारा गया, इसके बाद हिड़मा मारा गया, प्रभाकर मारा गया। इनके कई बड़े साथी जो है वो अलग अलग इनकाउंटर में, गणेश उइके मारा गया, अलग अलग इनकाउंटर्स में मारे गए। ऐसे में कल इस सवाल को जरूर वेणुगोपाल राव जिस नक्सली उठाएंगे कि आखिर देवजी की जिद के चलते उनके इतने सारे साथी मारे गए, जबकि वेणुगोपाल राव लगातार इस बात को कहते आए कि हथियारों के दम पे इस लड़ाई को जारी रखना संभव नहीं है। अब वक्त है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात जनता तक पहुंचाएं, सरकार तक पहुंचाएं, और जो बदलाव हम समाज में लाना चाहते हैं वो हम हथियारों के बिना लेकर आए। लेकिन देखिए, जब वेणुगोपाल राव ने इस बात को कहते हुए अपने हथियार डाले थे, तब यही देवजी था जिसने एक बड़ा पर्चा लिखा और ये कहा कि वेणुगोपाल राव तो गद्दार है। उसने ये लिखा कि वेणुगोपाल राव डरपोक है और उसने अपने हथियार डाल दिए, उसने संगठन को धोखा दिया। लेकिन देखिए आज क्या हो रहा है, आप इतने दिनों बाद आखिर मुख्यधारा में लौट के आ रहे हैं, लेकिन आपकी जिद के चलते कितने ही आपके साथी जो है वो मारे गए। और इसमें दुखद ये है कि इसमें एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो बस्तर के आदिवासियों की है, जिन्होंने इन्हीं के बहकावे पर, इन्हीं के दिशा निर्देश पर नक्सल संगठन ज्वाइन किया था। उन्हें लगता था कि हम एक बहुत बड़ी क्रांति का हिस्सा हैं। लेकिन यही बात जो हम लगातार कहते आते थे, कई लोगों ने हमसे पूछा था कि आप नक्सलियों के समर्पण का समर्थन क्यों करते हैं, तो हम ये बात कहते थे कि हम उनके समर्पण का समर्थन नहीं करते। हम ये सोचते हैं, हमारा ये मानना है कि यदि कोई बात बिना खून खराबे की खत्म हो सकती है, बिल्कुल, यदि आपके पास ये रास्ता बचता है कि आप लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रख सके, तो बात आपको रखनी चाहिए। और देखिए क्या हुआ आखिर में अंत में ये जो हम पर सवाल उठाते थे नक्सलियों ने भी आज मुख्यधारा में लौटने का फैसला किया है। बिल्कुल संजय, तो और इन्हें ये जवाब नक्सलियों भी के देना पास होगा। अब चूंकि नक्सली भी समझ रहे हैं कि भाई अकेले किसी भी संगठन को चलाना संभव नहीं है, ना संगठन बचा है ना नेता बचे हैं, इसलिए भलाई इसी में है कि मुख्यधारा में लौटाइए और अब जो है सरकार के साथ मिलकर अब समाज के लिए कुछ अच्छा काम करें बजाय नक्सलवाद को बढ़ाने के लिए।